था इंतजार जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। टूरूरूरू। हेलो 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 बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? तो ये गाना बिल्कुल आप सबके लिए है। जेईई मेंस 2026 पे जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात चल रहा है, यार कैलकुलेटर ले जाना है या नहीं ले जाना, साइंटिफिक कैलकुलेटर हमें यूज करना है या नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करना है, या वहीं पे कैलकुलेटर दिया जाएगा या वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करना है। किस तरीके से कैलकुलेटर की कहानी चल रही है जेईई मेंस 2026 में, उसके बारे में हम आपको बिल्कुल विस्तार से बताने वाले हैं। और ये गाना इसलिए क्योंकि इसी समय का आप सबको इंतजार था, है ना। बहुत ही गुड न्यूज है सारे बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है, या फिर अभी तक जिन्होंने एक मतलब ऑन एन एवरेज भी पढ़ाई की है, उनके लिए बहुत गुड न्यूज अभी निकल करके आया है। तो इसी के लिए मैंने आपको पहला जो गाना सुनाया जिसका मुझे था इंतजार, तो इसी का इंतजार आप सब बच्चों को था कि एनटीए इस तरीके का नोटिफिकेशन लाए। क्योंकि देखो बच्चों, क्या हुआ था कि 2 दिन पहले एनटीए ने यह बताया था कि हम लोग कैलकुलेटर को अलाउ करेंगे। अब इसमें दिक्कत क्या है? अब इसमें दिक्कत है कि जब हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो उसमें हम लोग आपको कैलकुलेटर से दूर रहना सिखाते हैं, है ना। खास करके मैथ्स और फिजिक्स के पेपर में, और केमिस्ट्री में भी अगर आप ले लो तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन आता है वहां पे भी आपको कैलकुलेटर हम लोग अलाउ नहीं करते क्लास में और हर जगह। तो एनटीए की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया था कि कैलकुलेटर अलाउ करेंगे। तो उसमें क्या होगा, मान लो आपके पास 10 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से 6 बच्चे विदाउट कैलकुलेटर प्रैक्टिस कर रहे हैं और 4 बच्चे कैलकुलेटर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एग्जामिनेशन के जस्ट 1 मंथ पहले ये नोटिफिकेशन आता है कि आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप जरा ध्यान से समझोगे बच्चे। ये जो है, ये बच्चे और ये बच्चे हैं, ठीक है। तो ये जो 6 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे हैं, इनमें क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो ये जो 6 बच्चे हैं ये कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हैं, 2 साल से कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हैं, एकदम खुद से वो पेन और पेपर से प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री के सवालों की, जहां पर भी कैलकुलेशन अलाउड है वहां पर, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से चल रहे हैं, इनको कैलकुलेटर बिल्कुल इनको पता ही नहीं कि क्या होता है कैलकुलेटर, कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1441। जितना समय ये स्क्वायर रूट ऑफ 1441 कैलकुलेटर से निकालने में लगाएंगे, उससे पहले ये लोग पेपर पे निकाल देंगे, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस हो रखी है, इन बच्चों की प्रैक्टिस हो गई है। ये बहुत तेज कैलकुलेशन हाथ से करने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने दिन रात एक करके इस चीज को सीखा है। तो इनके लिए अब कैलकुलेटर अलाउ हो गया तो इनके लिए बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। अब इन देखो, इन बच्चों के बारे में सोचो, ये इन बच्चों को क्या बोले, लेजी जेनजीज, है ना, लेजी जेनजीज। इनको भाई पेन और पेपर से कोई मतलब नहीं है, ये पैदा ही कैलकुलेटर लेकर के हुए थे, ये पैदा ही कैलकुलेटर लेकर के हुए थे। जब से पैदा हुए तब से कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं हर काम में। कैलोरी काउंट करना है उसमें भी कैलकुलेटर, कुछ भी काउंट करना है कैलकुलेटर। तो ये जेनजी लेजी बच्चे हैं, ये शुरू से ही कैलकुलेटर यूज करते हैं। इनको अगर आप बोल दो कैलकुलेट 99 into 2, कैलकुलेटर चाहिए भाई, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे हैं जो बचपन से ही कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, ये बच्चे हैं इन्होंने कभी कैलकुलेटर यूज नहीं किया और इन्होंने खुद से बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है कि हाथ से कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो अब एग्जाम के 2 महीने पहले अगर आप सीधे बोल दोगे कि नहीं यार कैलकुलेटर अलाउड है, तो ये बच्चे तो बाजी मार जाएंगे और ये बच्चे पिछड़ जाएंगे। ये तो बड़ी नाइंसाफी हुई है कि नहीं, बहुत गलत बात हुई है। वो बच्चे जो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं केवल एआई पे चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस को यूज ही नहीं कर रहे हैं, वो तो बच्चे आगे निकल जाएंगे भाई, क्योंकि उनकी पूरी प्रैक्टिस है,
कोई भी कैलकुलेशन उनको करने को दो, कैलकुलेटर से विद इन सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो लेकर के आएंगे। बट व्हाट अबाउट दिस, ये बच्चे में तो वो प्रैक्टिस की नहीं है, इनको सीखना पड़ेगा। और इन्होंने जो मेहनत किया है, जो पेन पेपर को घिसा है दिन रात मोटे मोटे रफ कॉपी को खत्म किया है कैलकुलेशन करके, इनका क्या, इनकी मेहनत का क्या। तो एनटीए ने सबसे पहले बोला था कैलकुलेटर अलाउ करेंगे, बाद में उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि कैलकुलेटर नहीं अलाउ रहेगा भैया, नहीं तो ये लेजी जेंजिस पहुंच जाएंगे आईआईटी और आईआईटी को भी लेजी बना देंगे। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है किसी भी प्रकार का। कई बच्चों में क्या मैं सुन रहा था कि वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ करें, नहीं बेटा कुछ भी नहीं, जैसे पेपर पहले होता था वैसे ही हो रहा है। और अगर अभी तक आप कैलकुलेटर यूज करते रहे हो तो अभी से भी शुरू कर दो। 60 डेज आर इनफ। डेली अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो बिल्कुल आप अप टू द मार्क आ जाओगे और अच्छा स्कोर लेकर के आप जेईई मेंस में क्वालिफाई सेलेक्ट हो जाओगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये कहानी है और ये बहुत ही गुड न्यूज है मेरे प्यारे बच्चों आप सबके लिए कि कैलकुलेटर को अलाउ नहीं किया गया है। इसी समय का हमें इंतजार था और बस वो घड़ी आ गई है कि आप लोग जोर शोर से लग जाएं और अपनी तैयारी को एक फिनिशिंग टच देकर के अपना सपना पूरा करें। ठीक है, तो अब इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर किसी भी फॉर्म का अलाउड नहीं है। कंप्यूटर पे भी वर्चुअल कैलकुलेटर आपको नहीं दिखेगा, वहां पे आप यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जो कि लेंदी रहने वाला है, इस साल का फिजिक्स मैथ्स तो एज यूजुअल लेंदी आ रहा है, हर बार वो लेंदीनेस का जो लेवल है वो बढ़ाते जा रहे हैं, इस बार भी बढ़ाएंगे। तो आपको बिल्कुल पेन और पेपर लेकर के प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर देनी है। अब बात यह है कि हम आपको इसमें क्या प्रोवाइड कराएंगे। तो मैथ्स मामा आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ाएगा और सारा कुछ, सारा पीवाईक्यू टिल अप्रैल 2025 आपको यहां पे करके दिखाया जाएगा विद थ्योरी। तो उसमें हमने आपको बोला था जो राम 1 चैप्टर है वो है बेटा कौन सा 3D ज्योमेट्री। तो आज 3 नवंबर आज आपको 3D ज्योमेट्री में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ और उस पे जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं अभी तक पूछे गए हैं, सब कुछ डिस्कशन के साथ इस चैनल पे मिल जाएगा 12 बजे के पहले। कल स्ट्रेट लाइन, उसके बाद 3D खत्म, फिर वेक्टर पे जाएंगे और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो दिस इज द गुड न्यूज, एकदम गुड न्यूज है आप सब बच्चों के लिए कि कैलकुलेटर को बंद कर दिया गया है। अगर कैलकुलेटर अलाउ होता तो कहानी कुछ और ही होती, मेहनती बच्चे रह जाते। तो एनटीए ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको पहले नहीं करना चाहिए था कि कैलकुलेटर अलाउड है। थोड़ा बच्चे परेशान हो गए और कुछ ने तो पढ़ना भी छोड़ दिया था, कॉपी कलम सब फेंक आए थे, बेच आए थे कि चलो कैलकुलेटर पे टप 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 यही करेंगे। समझ गए? तो आपको टप 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 नहीं करना है और ये ऐसे ऐसे करना है। चलो बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।